मेरे प्यारे दोस्तों, शबे बारात की मुकद्दस रात थी। आसमान में सितारे जगमगा रहे थे, मस्जिदों से आजान की सदा गूंज रही थी और हर कोई अपने गुनाहों की माफी मांगने में मशगूल था। ये वो रात थी जब अल्लाह अपने बंदों की तकदीर लिखता है, जब जिंदगी और मौत के फैसले किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या पता था कि इसी रात एक नई नवेली दुल्हन की तकदीर में क्या लिखा जा चुका है। मेरी बीवी, जो कि एक दिन की दुल्हन थी, शादी की पहली रात ही सजदे की हालत में मर गई। लोग कहने लगे कि वो बहुत ही नेक औरत थी, जो शबे बराअत की रात सजदे की हालत में मौत आई। लेकिन जब कब्र में दफन करने लगे तो उसकी मैयत पर ही अल्लाह का ऐसा दर्दनाक और भयानक अजाब नाजिल होना शुरू हो गया कि कब्रिस्तान में मौजूद मेहमान तौबा तौबा करते हुए अपने कानों को हाथ लगाने लगे। जो भी शख्स मेरी बीवी को देखने के लिए जाता, वह से बुरी तरह भागता। आखिर नमाज की हालत में मरने के बाद भी उस पर कब्र का अजाब क्यों आया? जब मेरी बीवी का राज खुला कि यह लड़की आखिर ऐसा क्या करती थी, तो मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहा। मेरा नाम हारिस है। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी बीवी बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने इरादा किया था कि मैं कोई अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 3 चाचू भी हमारे साथ रहते थे। मेरी अम्मी भी बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को सबसे बचाकर और छुपाकर ही रखूंगा। मेरे ससुर ने कहा था कि उनकी बेटी बहुत मासूम है और डिप्रेशन का शिकार भी रही है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। उनका कहना था कि वो जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे तरह तरह तोहफे लिए थे। मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक था। मैंने अपनी बीवी को सारी जिंदगी आंखों पर बिठाकर रखने की कसम खा ली थी। अगर मुझे दुनिया कहती कि यह बीवी के नीचे लग गया है या बीवी का गुलाम हो गया है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो अब अपनी बीवी का ही ख्याल रखना था। मेरे अब्बू भी इसी तरह के थे। खानदान में उनको भी काफी बातें सुनाई जाती थीं, लेकिन मेरे अब्बू ने मेरी माँ को हमेशा रानी बनाकर रखा था। यही वजह थी कि मेरी माँ अभी तक खूबसूरत और जवान नजर आती थी और मेरे अम्मी अब्बू की जिंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द क्या चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे, और औरत तभी बूढ़ी होती है जब उसके साथ गलत रवैया रखा जाता है, दुख दिया जाता है। अगर मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता और वो हमेशा खूबसूरत और जवान रहती, तो इसमें फायदा किसका था? मेरा ही था। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अपने कमरे में जा रहा था। मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर चेक करके देखी कि अंदर अंगूठी है भी या नहीं। कहीं मेरे दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं कर दी। लेकिन डिब्बी में खूबसूरत सी अंगूठी नजर आ रही थी, जिसको मैं अपनी बीवी की उंगली में पहनाने वाला था। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। जब वो मेरे साथ बैठी तो मैं उसके हाथों को ही देख पाया था, उसकी तरफ नजर भी नहीं कर पाया था, नहीं तो लोग मजाक उड़ाते। मैं बहुत ज्यादा खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी सामने बैठी थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं इस कमरे में अकेला रहता था और लड़कियों के ख्याल में सोचता रहता था कि मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की आएगी। वो कैसी होगी? क्या वो खूबसूरत होगी? क्या वो मुझे दिल से अच्छी लगती होगी, या मेरी जबरदस्ती उसके साथ शादी करवा दी जाएगी? लेकिन मैं खुश था कि यह लड़की वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरी सारी जिंदगी उसके साथ गुजरने वाली थी। उस कमरे में हमारे बीच वो सारे लम्हे गुजरने वाले थे जिनके मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुश होकर मिली। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज्यादा हसीन लग रही ही थी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैंने उसकी तारीफ की तो बदले में उसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसके बारीक बारीक होठ, सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मैं तो उसको देखता ही जा रहा था। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूं कि जिंदगी की शुरुआत करने से पहले हम 2 नफील शुक्राने के अदा कर ले। मैंने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारे जैसा हम सफर पाकर तो जरूर शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो हमें नजर लग जाएगी। मैंने कहा कि पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर तुम पढ़ लेना।
मैंने 2 रकात शुक्राने के अदा किए और यह भी सोच लिया कि हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा। ऐसा लगा कि मैंने आज खुद से वादा किया था कि मैं उसको कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरी बीवी दुल्हन के लिबास में बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि तुम भी पढ़ लो और फिर मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और कहने लगी, आज की रात वो सिर्फ इबादत करना चाहती है। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई कि मेरी बीवी तो बहुत नेक है। उसने जानमाज बिछाकर उस पर 2 रकात शुक्राने के पढ़े और फिर वो उसी तरह इबादत में मसरूफ हो गई। मैं सामने बैठकर उसे ही देख रहा था। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, मगर वो अभी तक इबादत में मसरूफ थी। लेकिन अब जैसे ही वो सजदे में गई तो उसने सजदा लंबा कर दिया। मुझे लगा कि शायद अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, इसलिए इतना लंबा सजदा कर रही है। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि 10 मिनट गुजर गए थे और वो अभी तक सजदे में ही बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मजबूरन उसका नाम पुकारना पड़ा। मुझे पता था कि अगर नमाज हो गई तो वो अपनी नियत तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर जरूर बैठ जाएगी। लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके करीब गया। मुझे ऐसा लगा कि वो सांस ही नहीं ले रही। मैंने उसे उठाकर सीधा किया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि इसको क्या हो गया है। शायद वो थकान के मारे बेहोश हो गई थी, तभी तो वो सजदे से सर नहीं उठा रही थी। लेकिन अचानक से उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी, लेकिन वो बिल्कुल भी वह कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तो मैं बार बार उसे पुकारने लगा। मैंने कहा कि रमशा, तुम्हें क्या हो गया है। मैंने उसको पूरी तरह से झंझोरा कि अगर वो बेहोश होती तो उठ जाती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी मां को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान भी थे जो रात को हमारे घर ही रुक गए थे। उन्होंने सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज पर वो भी कमरे में आ गए। जब मैं चिल्लाता हुआ बाहर आया तो सब लोग मुझे जिस मंजर को देखने की उम्मीद थी वो तो उनको ना मिला। जब मेरी बीवी को चेक किया गया तो पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। उसने जैसे ही सजदे के लिए सर जमीन पर रखा, उसकी रूह परवाज कर गई। मेरे लिए यह दुख बहुत बड़ा था। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबने यह बात कहना शुरू कर दी कि दुल्हन तो मर गई है। अम्मी ने कहा कि तुमने क्या किया, इसके साथ तुमने लड़की को मार डाला है। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी चाची मुझसे हमेशा ही खफा रहती थी क्योंकि मैंने उनकी बेटी के साथ शादी नहीं की। इसीलिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि मैंने लड़की के साथ कुछ गलत किया है, तभी वो इस दुनिया से चली गई है। मेरी माँ ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया और ना जाने किसने मेरी बीवी के माँ बाप को फोन कर दिया। वो लोग आए और उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो उनकी हालत भी बहुत अजीब थी। वो अपनी बेटी को वहां से ले जाना चाहते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या से क्या हुआ है। मेरे तो कान बंद हो गए थे। मुझे कोई पुकारता तो मुझे ठीक से उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका यही हाल होता। खैर, वो लोग मेरी बीवी को ले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं जिसके साथ रहने के ख्वाब सजा रहा था और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम उन लोगों को फोन कर रहे थे लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। हम उनके पीछे उनके घर पहुंचे तो वो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, और जब दरवाजा खुला तो यही कहा कि आपने लोगों ने हमारी बेटी को मार डाला है। अब आप लोग यहां पर क्या लेने आए हैं। यह बात अपनी जगह ठीक थी, लेकिन अगर आप अपनी प्यारी बेटी की शादी करें और आपकी एक ही बेटी हो और शादी वाले दिन ही वो अपने शौहर के कमरे से मुर्दा हालत में पाई जाए और उसके बाद आप उसकी लाश लेकर अपने घर चले जाएं, तो यह सदमा आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीबो गरीब तरीके से पेश आ रहे थे। वो मेरी बीवी की लाश को मुझसे छुपा रहे थे, मुझे उसके करीब तक जाने नहीं दे रहे थे। हमें यह तक पता नहीं करने दिया कि आखिर उसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद उसके अंदर जान बाकी थी, लेकिन वो लोग उसको पहले ही वहां से ले आए थे और मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता था। आखिर वो मेरी बीवी थी। मुझे क्या इतना भी हक नहीं था कि मैं उसको आखिरी दफा देख लेता। वो लोग तो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, दरवाजे के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी माँ ने उनको समझाने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोल दिया और हम अंदर चले गए।
उसके माँ बाप बहुत गुस्से में थे और कहने वालों को शादी का मौका था और हमारे घर में भी मेहमान आए हुए थे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि यह सब मेहमान हमारी बेटी की शादी पर तो जरूर आए हैं, लेकिन हमारी बेटी के जनाजे पर फातिहा पढ़कर जाएंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया, हम अपनी बेटी को दफन कर ले, उसकी आखिरी रस्म अदा कर ले, उसके बाद हम आपसे दो दो हाथ करेंगे कि आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो मर गई है। मैंने उन लोगों को कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो नमाज पढ़ रही थी और सजदे में जाते ही उसकी रूह परवाज कर गई। इस बात पर उन दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो खामोश हो गए। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो यही कह रहे थे कि यह सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरी अपनी बीवी को देखना चाहता था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि उसकी आखिरी रस्म हमारे घर में ही होगी। आप लोग चाहे तो यहां पर बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और अगर लोग आपसे उल्टे सीधे सवाल करें तो आप चुप रहिएगा। मेरी और मेरे माँ बाप की हालत बहुत ही अजीब थी। हमें ऐसा लगता था कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और हम मुजरिमों की तरह उनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहां जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीब और गरीब बातें करने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत मेरी माँ के पास आकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे यह नहीं पता था कि उसे यह बात हमसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने हमें यह बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत इस लड़की को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। माँ ने कहा कि यह क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरी बहू को गुस्ल देने के लिए क्यों औरतें इनकार कर रही हैं। जब हमने यह बात मेरी बीवी की माँ से पूछी तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाती है तो उसके बारे में भी लोग अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं। कहते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत होती है और उसके पास जाने से आप पर बदकिस्मती का साया पड़ जाता है, इसीलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो औरतों ने हिम्मत की और वो गुस्ल देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि यह लड़की हमारी रिश्तेदार है, हम यह सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह जैसी भी थी हमारी अपनी थी। उनकी जुबान से यह जुमला निकला तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जैसी भी थी, क्या मेरी बीवी में कोई खराबी थी? लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत नहीं लगता था। वो लोग गुस्ल देने के लिए कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद उन दोनों औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वो इतनी बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी कि हम लोग हैरान ही रह गए। ऐसा लगता था कि घर में कयामत आ गई हो। उसमें से एक औरत तो बेहोश हो गई थी और दूसरी ने यह कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े गुनाहगार हो, चलो यहां से। वो बाकी औरतों को भी वहां से जाने का कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए थे और उसमें से काफी सारे लोग चले गए थे। हम घर के लोग ही रह गए थे। मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। खुदा के लिए मुझे कोई बताएगा आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं थोड़े गुस्से में बोला, पहले तो मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, अब उसके बाद आप लोगों का अजीब सा रवैया और कोई उसको गुस्ल देने को तैयार नहीं है, और अब ये औरतें अंदर गईं तो ये ऐसे बाहर आई हैं कि जैसे उन्होंने कोई अजाब देख लिया है। खुदा के लिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है, नहीं तो यह एहसास गुनाह सारी जिंदगी मुझे तड़पाता रहेगा और मेरे लिए तो यही काफी रहेगा। मैं तो इसी में मर जाऊंगा। मेरे लिए तो यह दुख भी बहुत बड़ा है कि मेरी बीवी मेरी होने से पहले इस दुनिया से चली गई। अभी तो मैंने उसके साथ ठीक से बात भी नहीं की थी। इतने सारे ख्वाब सजा लिए थे मैंने, और अब वह ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। वो कभी वापस नहीं आएगी। बिल आखिर बताया कि हम लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन हमारी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन उस पर एक आदमी आशिक हो गया जो बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो उम्र में हमारी बेटी से बड़ा था, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर था और हमारी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर आकर रिश्ता मांगा
तो हमने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाते जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा था। लेकिन उसने बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत की, फिर भी हमने इनकार कर दिया। मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि वो उस आदमी से शादी करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है और वो कब तक जिंदा रहेगा, जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उसने कहा कि आप मेरी शादी उसके साथ करवा दें, लेकिन निकाह करने से पहले वो हमें खत लिख कर दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। वो मेरी बेटी की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि वो यह सब कुछ मान गया और उसने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा सारा कारोबार और मेरा घर और मेरी सब गाड़ियां और जायदाद मेरी बीवी के नाम हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन वो इस दुनिया से जाने वाला तो नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के कुछ साल तो उसके साथ ही रहेंगे, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरी बेटी ने कहा कि मैं जो कर रही हूं बिल्कुल ठीक कर रही हूं, आप लोग फिक्र ना करें। उस आदमी का नाम मुनव्वर था। वो हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी कहती कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता। मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाता। मेरी बेटी के तमाम नाज़ों नखरे उठाता था, दौलत को पानी की तरह बहाता था। जिस चीज पर मेरी बेटी हाथ रखती उसी वक्त वो लेकर दे देता था। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत औरत इसको मिल नहीं सकती थी, लेकिन शायद उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी। उसकी मोहब्बत बोलती थी। वो हर बात में मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उसे बहुत ज्यादा खुश रखता था। एक दिन हमारी बेटी उससे नाराज होकर हमारे घर वापस आ गई। तब उस दिन हमारी बेटी के नाम उसने दुनिया भर के तोहफे और फूल भेज दिए थे। हमने भी उसे अपना दामाद कबूल कर लिया था। हम तो उसकी लंबी उम्र की दुआ करते थे, क्योंकि हमारी बेटी को उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिलने वाला था। हम मानते हैं कि जब हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो यही सोचकर किया था कि यह मर जाएगा तो उसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अब हमने यह बात अपने दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो हमारा भी बहुत ख्याल रखता था। हमारे घर के सारे खर्चे वहीं उठाया करता था, लाखों के तोहफा दिया करता था और मेरा कोई बेटा भी नहीं था। मैंने तो उसे ही अपना बेटा माना था। आहिस्ता आहिस्ता हमें यह पता लगने लगा वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा है। अपनी बीमारी में भी उसे हमारी बेटी का ही ख्याल रहता था। वो उसके कामों में कोई कोताही नहीं करता था। वो उसे वक्त पर हमारे घर लाता था और ले जाता था। उसे शॉपिंग भी करवाता था, होटल से खाना वगैरह भी खिलाया करता था। जो भी कहती थी वो मान लेता था। लेकिन हम इस बात पर हैरान थे कि मेरी बेटी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो जरा भी परेशान नहीं थी, यहां तक कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके दामाद के जिस्म के अंदरूनी आजा, जो कि बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि दिल गुर्दे खराब हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों खराब हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से खराब होते जा रहे हैं और इस तरह तो यह इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवाओ, लेकिन जिसके पास जाते तो वो यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर भी वो मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था। लेकिन मेरी बेटी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो जरा भी परेशान है। हमने उसे कहा कि तुम नमाज पढ़ो और अपने शौहर के लिए दुआ करो। हम तुम्हारे शौहर के लिए आज मस्जिद में स्पेशल दुआ करवाएंगे। तो वो अचानक से फट पड़ी। उसने कहा कि मैं इसको मारने की तैयारी में हूं और आप इसकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। यह सुनकर हम हैरान रह गए। उसने कहा, मैं अपने शौहर को स्लो पॉइजन दे रही थी ताकि वो बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, तब सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा, लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी, मैं उसके साथ अपनी सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती। मैंने पता नहीं ये 1 साल किस तरह गुजारा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूं। हम अपनी बेटी को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जैसा भी है लेकिन तुमसे मोहब्बत करता है, और वो तो इस मुकाम पर पहुंच गई थी कि जहां पर वो हमारी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी, और बदकिस्मती से मुनव्वर ने हमारी बात सुन ली थी। उस बेचारे ने शायद 1-2 महीने बाद मरना था,
लेकिन वो उसी वक्त इस दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया था। उसने जाते जाते बस इतना ही कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुमने बदले में मुझे इतनी ज्यादा नफरत की। अब अल्लाह ही इंसाफ करेगा। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। इसने कफन दफन पूरी करवाई और 6 महीने बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसके नसीब में यह लिखा है। उसे उसकी किए की सजा मिली है। अब इसका यह हाल है कि इसकी लाश अभी से ही गलने सड़ने लगी है और कोई भी इसके पास जाने को तैयार नहीं है। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसके माँ बाप ने बताया कि वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ती थी। हम तो हैरान हैं कि उसने नमाज कैसे पढ़ी। शायद उसने तौबा करने का सोचा होगा या तुम्हें नेक बनने का दिखावा कर रही होगी। यह तो अल्लाह ही जानता होगा। लेकिन उसे अल्लाह ने नमाज मुकम्मल होने से पहले ही उसे मौत दे दी, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ था। यह सब जानने के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को आखिरी दफा देखना चाहता हूं। मैं उसे देखने के लिए बढ़ा तो मैंने खुद पर अफसोस किया कि मैंने यह फैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसकी वो सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। उसका इंसाफ तो जैसे इसी दुनिया में हो गया था। वो तो सबके लिए इबरत का निशान बन चुकी थी। हम लोगों ने जैसे तैसे उसको कब्र के हवाल किया। आपने देखा कैसे एक लालची औरत के ऊपर अल्लाह का इबरतनाक अजाब आया।